कंफ्यूज अबाउट केमिकल पील, किसको कौन सा पील कराना चाहिए, क्या पील में दर्द होता है, क्या पील कराना सेफ होता है, क्या पील से बहुत ज़्यादा ग्लो मिलता है, किस एज के लोग पील करा सकते हैं, केमिकल पील होता क्या है, क्या पील अलग अलग होता है, हर कोई पील करा सकता है क्या, पील में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, योर फेवरेट एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटिक डर्मेट वर्किंग इन एटॉमिक क्लिनिक। सो आज इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ऑल अबाउट द केमिकल पील्स। केमिकल पील्स आजकल सभी लोग सुन रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ AHA, BHA, PHA। हर जगह पे पील्स के बारे में बात हो रही है। कुछ लोग इसके रिजल्ट्स को लेके काफ़ी खुश रहते हैं, कुछ लोगों की एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब होती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे अंत तक बताएंगे आपको कि केमिकल पील्स किसे कराने चाहिए, किस टाइप की केमिकल पील्स होती है, प्रोफेशनल पील्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या केयर करने चाहिए, क्या ये सेफ है। सो केमिकल पील जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ पील। जरूरी नहीं है वो केमिकल हो। सो केमिकल पील डिपेंड करता है कि कौन से लेयर पे हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग द पील्स की डेप्थ डिसाइड होती है। यानी कि सुपरफिशियल पील्स अगर हम एपिडर्मिस तक काम करते हैं, मीडियम डेप्थ पील अगर हम बीच में एपिडर्मिस डर्मिस के बीच में कर, और डीप पील जब हम डर्मिस लेबर तक काम करते हैं। उसके बाद होता है ये टाइप ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि एंटी एक्ने पील्स जिसमें आती है सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, एजिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सिल्क पील, ब्लैक पील वगैरह वगैरह। देन आती है एंटी एजिंग पील्स, उसके बाद आती है ब्लेमिसेस पील जैसे ब्लेमिडर्म, मैजिक पील, कॉस्मेलान, ऐसे बहुत सारे पील्स आती है। अब आते कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो सभी लोग हमारे ओपीडी में पूछते हैं, क्या पील पेनफुल होता है? बिल्कुल नहीं, पील पेनलेस होता है। कभी कभी हल्की सी माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन होती है जब हम सुपरफिशियल एक्सफोलिएटिंग पील करते हैं, यानी कि स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कितने सेशंस जरूरी होते हैं पील्स के? अगेन ये डिपेंड करता है कौन सी पील डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। अगर हम एंटी एक्ने पील्स की बात करें तो इसके यूजुअली सेशंस होते हैं 3 to 6 डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ एक्ने, कितनी सीवियर एक्ने है। अगर हम एंटी एजिंग की पिल्स की बात करें तो जस्ट 1 or 2 पिल्स मोर देन सफिशिएंट। अगर हम ग्लो पिल की बात करें तो जस्ट 2 सेशन इज सफिशिएंट। अगर हम ब्लेमिसेस की बात करें तो 3 सेशन इज सफिशिएंट। अगर हम मैजिक पिल की और कॉस्मेलान की बात करें तो जस्ट 1 सेशन इज सफिशिएंट। नंबर ऑफ सेशन डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन से प्रोफेशनल पिल्स आपके लिए प्लान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंटीमेट पील्स भी अवेलेबल है? यस। तो प्राइवेट पार्ट रेजुवेनेशन के लिए इंटीमेट पिल्स बहुत अवेलेबल, उसमें आती है कॉस्मेलान के इंटीमेट पिल्स, एम लाइन पिल्स, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट पार्ट रेजुवेनेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंपनियां प्रोफेशनल पिल्स बनाती हैं जो सेंसिटिव एरिया को कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिल कराने से स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको नोट करें। जो स्किन की अपर लेयर होती है एपिडर्मिस में 5 लेयर होते हैं। इसको सबसे पहला लेयर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो 30 से 45 दिन में उसकी जो केराटिनोसाइट्स है वो डेड हो जाती है। नाउ योर स्किन इज लुकिंग रफ एंड टफ, यू फील जैसे स्किन हार्ड हो गई है। तो उस स्किन को हमें एक्सफोलिएट करना रहता है टू रिन्यू द न्यू स्किन। सो एक्सफोलिएशन जनरली इज अ पार्ट ऑफ स्किन साइक्लिंग। अब आती है सेंसिटिविटी की। अगर आपने केमिकल की पोस्ट प्रोसीजर केयर की एज योर डॉक्टर इज एडवाइस तो पील के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो पील कराने से कोई स्किन सेंसिटिव नहीं होती है। अगर आपने पील के पोस्ट प्रोसीजर केयर को नहीं फॉलो किया तो ऑब्वियसली यू लैंड अप विथ लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। होप ये क्वेश्चंस मेरे सारे पेशेंट्स को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन माय क्लिनिक्स कि डॉक्टर पील करवाने के बाद क्या मैं मेकअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सो नो, पील कराने के बाद कोई भी कॉस्मेटिक एप्लीकेशन मेकअप आप एटलीस्ट फॉर 7 days नहीं कर सकते हैं। गॉट क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मैं सन में एक्सपोजर ले सकता हूँ पील के बाद? सो स्ट्रिक्टली नो, सन एक्सपोजर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है इन पोस्ट प्रोसीजर टाइम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या पील के बाद कोई स्पेसिफिक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाने रहते हैं? तो यस, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही लगाना रहता है एटलीस्ट फॉर 7 days।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पील के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? तो परमानेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं, बट मैंने अगेन कहा कि 45 डेज बाद स्किन की अपर लेयर थिकेंड होती है, डेड होती है, तो थोड़ी डलनेस आने की चांस होती है। अगर आप प्रॉपर स्किन क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड सम रेटिनॉल स्टार्ट कर रहे विद अ डॉक्टर सुपरविजन, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स को रखा जा सकता है।